worship you, Lord. You know, आंधियां बन के आए जिंदगी में फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए वो आपको संभाला है। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना को तुझ पर होगा ना सफल। Most of the time we'll sing it out. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, आपका शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Thank you, Jesus. उसकी महिमा कीजिए मेरे भाई। आपको पता है हमेशा स्वर्ग में उसकी स्तुति आराधना होता रहता है, और हमेशा दूत लोग गाते रहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी आराधना कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, अपने आवाज को उठाइए और उसकी स्तुति कीजिए। अपने
अपने आवाज को उठाइए। आज हम हमारे आवाज को नहीं उठाते, खाली देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं कौन क्या करता है। मेरे प्रियो, माय डियर बिलवड, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अपना मुखों को खोलिए और प्रशंसा करना सीखिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा। अगर हम उसकी स्तुति करेंगे तो वो हमें स्वर्ग से उसकी आशीष को उंडेल देगा। Thank you, Jesus. Let's worship Him. Yeah, let's praise Him. आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आप लोग भी गाइए, आराधना आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। ओ अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा गिना, उसका ही नाम। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। हालेलुया, हालेलुया, सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान।
को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। Jesus, amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन। It's again a great joy for me to share God's word with you all. और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा Our हूँ। God is good हमारे परमेश्वर बहुत भला है and He has been doing great things in our life. और हमारे जिंदगी में बहुत ही महान कामों को वो करते आ रहा है। Whenever we come to Him और जब कभी भी हम उसके पास आते हैं and call upon His name, और जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, God answers our prayer और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है and He enriches with His blessing. और उसके आशीष से हमें वो बहुत भरता है। And today again we are going to meditate God's word. और फिर से हम आज परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वाक्य को मनन करने जा रहे हैं। I believe when we are going to meditate His word, God is going to bless us through this message. और मैं मानता हूँ कि हम जब परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Our gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, we do thank you and praise you for your blessing in our life. और परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आशीष As दिया। we are going to meditate your words today, और जैसे कि आज हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं, Lord, open our wisdom, our eyes, spiritual eyes, so that we can see the mysteries of your word. परमेश्वर पिता हमारे आँखों को खोल, हमारे ज्ञान को खोल, ताकि हम तेरे वो मिस्ट्रेस वर्ड को जाने। And Lord, help us so that we can walk faithfully through your word. और परमेश्वर पिता हमें मदद कर ताकि हम विश्वस्तता के साथ तेरे वचन के आधार पे चलें। We thank you and praise you, Lord. परमेश्वर पिता हम तुझे प्रशंसा देते हैं और धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This morning we are going to meditate from 1 Samuel chapter 17. और आज की सुबह जो हम जिस वचन को मनन करेंगे वो आप पा सकते हो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। And here we are going to meditate about the fight between Israel and Philistine. और जो वचन हम मनन करने जा रहे हैं वो इस्राएल लोगों के और फलिस्तियों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। I believe you all know how David killed Goliath. और मैं मानता हूँ कि आप सब जानते हो कि कैसे दाऊद ने गोलियात को हराया। It was a very very tough situation for the people of Israel. और ये बहुत ही कठिन समय था इस्राएल के लोगों के लिए। And the Philistines hero
the giant is coming and challenging the people of Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं जो पलिश्तियों का जो हीरो था, दानव था, वो इस्राएल लोगों को मारने के लिए वो आ रहा था। And all the people of Israel were scared. और जितने भी इस्राएल के लोग थे वो बहुत ही डरे हुए थे। Verse 11 of chapter 17 of 1 Samuel says, when Saul and all Israel heard these words of Philistines, they were dismayed and greatly afraid. और पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 11 आयत ऐसी कहती है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। They were afraid about this great giant. और वो लोग इस दानव को देखकर अत्यंत डर गए। Saul was afraid. और साउल भी बहुत डर गया था। All the Israel people were afraid. और जितने भी इस्राएल के लोग थे वो लोग भी डर गए थे। And they were afraid. They were not able to confront this great giant. और वो लोग बहुत डर गए थे, इसलिए उस दानव के सामने खड़े होने के लिए इनका हिम्मत नहीं But था। there was a small young boy who stood in the midst of all, scared and afraid, but killed Goliath, the great giant. और जबकि हम देखते हैं कि एक नौजवान, एक युवक इस डरे हुए लोगों के बीच से खड़ा हुआ और उस गोलियत, जिसको दानव कहा जाता है, उसको हराया। Today also the church is scared of the enemy, the Satan. और आज भी कलीसिया वो डरा हुआ है, वो शत्रु के सामने खड़ा होने के लिए, वो शैतान के सामने खड़े होने के The लिए। unseen enemies is challenging regularly, time to time, to the church, and the church is scared of the enemy. और जो शत्रु है वो अदृश्य होकर आज लगातार चर्च को भयभीत कर रहा है और चर्च उस शैतान के भय से डर रहा है। People of God do not have power, do not have strength to confront this great giant. और परमेश्वर के लोग जो हैं उनके अंदर वो सामर्थ नहीं है कि इस दानव के सामने वो खड़े हो। Here I am going to speak today about a giant killer. और मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक दानव को मारने वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। David as a giant killer. और दाऊद जो था वो दानव को मारने वाला You था। and me need to be a person who can kill the giant in our life. और आप और मैं वो उस व्यक्ति हो सकते हैं जो उस दानव को मार सके। Because the church today is scared. क्योंकि आज जो कलीसिया है वो बहुत डरा हुआ They है do not have power. और इस कलीसिया में आज सामर्थ्य नहीं है। They do not have people who can face challenges of this giant. और ऐसे व्यक्ति नहीं है आज कलीसिया में जो इस चुनौती का सामना कर सके, इस दानव का सामना कर There सके। are full of people who, like Saul, who are scared and hiding themselves. और जैसे कि साउल ने अपने आप को छुपाया और जैसा डरा हुआ था, वैसे लोग आज कलीसिया में देखे जाते हैं। Now let us get into this verse. आइए हम इस वचन के अंदर जाते हैं। The story, you all know this. और जो कहानी है, ये कहानी को आप सब जानते हो। Philistines and Israelis are coming into a place and they are confronting each other. और फलिस्ती लोग और इस्राएल लोग एक ऐसे जगह पे आते हैं और आमना सामना होते हैं। And this great giant of Philistines called Goliath is challenging the people of Israel. और इस फलिस्ती के जो जिसको गलियात कहा जाता है, जो दानव यहाँ पे आके इस्राएल लोगों को चुनौती दे रहा And है। he is calling loudly, come, choose one of your people who can come and fight with me. और यहाँ पे वो जो चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि आपके बीच में किसी एक को बुलाओ जो कि मेरे साथ युद्ध कर सके। If you have one person who is strong, who is courageous, who has every ability to fight with me, let him come to me and I will fight with him. और ये ऐसे कह के बोल रहा है कि जिसके अंदर वो सक्षमता है, जिसके अंदर वो सामर्थ है, ऐसे एक आदमी को भेजो ताकि मैं उसके साथ युद्ध करूं। But there was none. लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं The है। entire Israelites were scared of this man. और पूरे जो इस्राएल के लोग थे उस दानव के सामने बहुत डरे हुए थे। Meanwhile, when the war is going on,
the son of Zisi, a small boy called David, went to meet his brothers who are in the soldiers' और उसी troop. वक्त जब ये युद्ध चल रहा था तो उसी वक्त यीशु का जो छोटा सा बेटा था दाऊद उस वक्त वहां पे पहुंचा He heard the giant is crying और उसने देखा कि वो दानव चिल्ला रहा है because he is blaspheming and he is challenging the name of God. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो निंदा कर रहा है और परमेश्वर के नाम के सामने चुनौती रख रहा He है is calling against the name of the God of Israel. और इस्राएल के जितने भी देवता थे उनको वो पुकार रहा है And he is saying, send your man to me and I will fight. और यहाँ पे वो चिल्ला कर कह रहा है कि आप में से किसी को भी आप भेजो ताकि मैं उसके साथ युद्ध करूं। When David heard all these things, और जब दाऊद ने ये सारे चीज को सुना he was interested to go and fight with this giant. और उसमें वो इच्छा जागृत हुआ और उसके सामने दाऊद खड़ा होना चाहा Though he was युद्ध करने not, के लिए though he was not a warrior, जैसे कि वो एक योद्धा नहीं था not in the Israel troop, और इस्राएल के दल में वो नहीं था but he knew how to fight. लेकिन उसको पता था कि कैसे युद्ध किया जाता है Because when he was in the fields, his shepherding the shepherds on the field, he fought with the lions and tigers. और जब वो चरवाहा का काम किया करता था तो जंगल में वो बहुत सारे सिंहों को भालू को वो मारा करता था And because of this strength, he is willing to fight with this giant. और इसी सामर्थ्य के लिए उसमें इच्छा जागृत हुई कि उस दानव के साथ ये युद्ध करे If I could kill a lion, why can't I kill this giant? और ये सोच रहा था कि अगर मैं एक सिंह को मार सकता हूं तो क्यों नहीं मैं इस दानव को नहीं मार If सकता God could deliver me from the hands of a lion, why can't God deliver me from the hands of this giant? अगर परमेश्वर मुझे उस सिंह के हाथ से अगर छुड़ा सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं मुझे उस दानव के हाथ My से नहीं छुड़ा God is सकता with me all the time. और मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहता He है is my God, He is my stronghold, and He is in every ways, He is my stronghold and my consolation. और परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहता है वो मेरा दृढ़ गढ़ है वो मुझे शांति सांत्वना देता है When I was alone in the forest, looking after my sheep, God care about me. और जब मैं अकेला जंगल में होता हूँ और जब मेरे भेड़ बकरियों को देखता हूँ तो उस वक्त मेरे परमेश्वर मेरे साथ होता है And he went to peoples and asked them, what would the king do if a man will kill this giant? और यहाँ पे हम दाऊद को देख रहे हैं कि वो लोगों के पास गया अगर मैं उस दानव को मार दूं तो साउल राजा क्या करेगा And people told him, king will honor him. और यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उसको मारेगा राजा उसको सम्मान देगा Because he has ability, he has inner confidence that I can kill this man. और अंदरूनी भरोसा था और खुद का क्षमता था उस व्यक्ति को मारने का So David, as a giant killer, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दाऊद एक दानव को मारने we वाला are going to study about him. और आज हम उसके बारे में ध्यान करने जा रहे हैं By this time, the king Saul was rejected by God. और इस समय किंग राजा साउल परमेश्वर के द्वारा धिक्कारा गया था And the spirit of God will already left him. और परमेश्वर को जो आत्मा था उसको छोड़ गया था And the evil spirit used to come and torment him. और जो मंद आत्मा था हमेशा उसको आके कष्ट दिया करता था It is always happens when the spirit of God leaves our heart, evil spirit comes and torment us. और ये ऐसा ही होता है कि जब परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़ देता है तो मंद आत्मा आके हमको कष्ट देता है And the strength of God is also not with him. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है वो भी हमारे साथ The नहीं favor रहता of God was also not with Saul. और परमेश्वर का जो परमेश्वर जब हमारे पक्ष में होता है वो भी नहीं रहता है He was हमारे all साथ alone. और वो पूरा अकेला था Now for the sake he is a king. लेकिन वो एक हम देख रहे हैं कि वो अभी एक राजा है But the Lord's favor is not with him. लेकिन परमेश्वर उसके पक्ष में नहीं है What he will do? वो क्या करेगा He has to fight. लेकिन उसको युद्ध करना है Because the Philistine is crying and challenging, send a man, I will fight with him. लेकिन इस फलिस्ती का जो दानव था वो चिल्ला रहा है पुकार रहा है और
बोल रहा है कि एक व्यक्ति को भेज जो मेरे साथ युद्ध करे। Now this person, this young boy, went to the king and told him, I am a son of Zise and I have this qualification and I want to fight with this great giant. और इसी वक्त यीशु के जो छोटा बच्चा था, बेटा था दाविद, वो राजा के पास आके कहा, मेरे पास वो क्षमता है, मैं इसके साथ युद्ध करके उसके ऊपर जय कर सकता हूँ। With all conversation, और जब ये बातचीत हो रही है, now Saul agrees और यहाँ पे साउल राजी हो रहा है, and he asks David to put on the whole armor and go and fight with this और great giant. यहाँ पे सॉल एक राजी होकर कह रहा है कि ये जो जितने भी शस्त्र और वस्त्र है उसको तू पहन ले। Put on the whole armor. और यहाँ पे जो ढाल है उस ढाल को पहनने के लिए Put कहा on रहा a है, helmet in your head. और अपने सर पे वो हेलमेट पहनने के लिए Put कह on रहा a है, breastplate in your chest. और वो छाती का जो ढाल होता है उसको भी पहनने के लिए कह रहा है, Take a shield और एक ढाल को लेकर जा बोल के कह and रहा है, and a sword. और एक हथियार को, Prepare yourselves with full armors and go and fight with और this पूरे giant. जो अस्त्र शस्त्र है उसके साथ तू खुद तैयार होके पूरा जा बोल के कह रहा है। But David said, लेकिन दाऊद कहता I है, cannot walk with this strong armor. और यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैं इसके साथ ये जो जितने भी अस्त्र शस्त्र है मैं जो पहना हुआ मैं चल नहीं पा रहा हूँ, I cannot go with this. और मैं इसके साथ नहीं जा पा I रहा will हूँ, go without this armors. और मैं इस बिना अस्त्र शस्त्र के मैं This जाऊंगा, armor cannot help me out. और ये जो जितना भी जो अस्त्र है ये मुझे मदद नहीं कर सकता, Because God who is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। And now let us read verse 14 onwards. और आइए हम अभी 40 आयत के 40 आयत से पढ़ाई करते हैं। Then he took his staff in his hand and chose 5 smooth stones from the book and put them in his shepherd's pouch. His sling was in his hand and he approached the Philistine. और 40 आयत ऐसी कहती है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाई के थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। And he was confronting, he was approaching the Philistine. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पलिश्ती के सामने आमने सामने हो रहा है। And when the Philistine looked and saw David, और जब वो दानव पलिश्ती दाऊद को देखा, and he was coming with a stick, with a sling. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो पूरे तैयारी के साथ आया है। See here what he is saying to David. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद को वो पलिश्ती क्या कह रहा है। Am I a dog that you come to me with a stick? और यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। And the Philistine cursed David by his gods. और तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा And said to David, और दाऊद से कहा, come to me, मेरे पास आ, and I will give your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. मैं तेरे मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। But David said to him, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, you come to me with a sword, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे with पास a आया spear है, and a javelin. But I come to you in the name of the Lord of the host. लेकिन परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, The God of the armies of Israel, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, whom you are defiling. और उसी को तूने ललकारा है। In the name of God I am coming to you. और मैं परमेश्वर के नाम के साथ में तेरे पास आया हूँ, I am not coming to you with my ability. और मैं मेरे सक्षमता के साथ नहीं आया हूँ, I am not coming to you with my strength. और मैं अपने सामर्थ के साथ तेरे पास नहीं आया I am हूँ, not coming to you with my characters. और मैं मेरे चरित्र के साथ तेरे पास नहीं आया हूँ, But I am coming to you in the name of the Lord, who is the warrior, who is the armies of Israel, the God of hosts. और इस्राएलियों का सेना, उस सेना यीशु परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आया हूँ। And when we read verse 49, और जब हम 49 आयत को पढ़ते हैं, and David put his hands in his bag and took out a stone and slung it and struck the Philistines on his forehead.
फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। He fell on his face to the ground. और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। He chose 5 smooth stones. और यहाँ पे हम देख रहे हैं चिकने 5 ऐसे पत्थर को उसने चुना। He did not take a sword in his hand. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसने कोई भी तलवार को अपने साथ नहीं He लिया did not cover his head. और वो अपने सर को भी नहीं ऐसे कवर नहीं किया He did था। not cover his chest with a breastplate. और ब्रेस्ट प्लेट जो होता है उसी से भी अपने शरीर को नहीं ढका। But he took a sling and 5 smooth stones. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोफन के साथ उसने बस चिकने पत्थर 5 पत्थर को लिया। And verse 49 says he took 1 stone out of that. और उस 5 पत्थर से एक ही पत्थर को उसने लिया। He chose 5 stone, उसने 5 पत्थर को चुना, but he didn't use 5 of them. लेकिन उस 5 पत्थर को उसने नहीं He chose only इस्तेमाल one. किया, लेकिन उसने एक ही पत्थर को इस्तेमाल Which, किया। which is the stone that he used? और ऐसा कौन सा पत्थर था जिसको उसने इस्तेमाल किया? What is that stone? और वो पत्थर कौन सा पत्थर था? And how he used this only 1 stone and killed Goliath? और कैसे इसको उसने इस्तेमाल किया और उस दानव गलियात को मारा? Let me tell you what is this 5 stone. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 पत्थर थे ये क्या थे? There are 5 qualities in the life of David. और जो 5 योग्यता हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में। When Saul was inflicted and tormented by the power of devil, और जब साउल शैतान के सामर्थ से कष्ट पा रहा था, and they were looking for a man who can sit before him and sing beautiful song to drive away the devil's evil और spirit. वो लोग ऐसे एक व्यक्ति के खोज में थे जो आके उसके पास बैठ के गाना गाए ताकि उस गाने के जरिए उस शैतान को भगाया जा सके। So they were looking for a man. और वो लोग एक व्यक्ति के खोज में थे। So one young man came and introduced David like this. और एक ऐसा यंग मैन आया और दाऊद के विषय में परिचय दिया। Listen carefully. आइए हम सुनते हैं इसको ध्यान First से। Samuel chapter 16 verse 18. और आइए हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 18 आयत को देखते हैं। One young man answered, और तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite. सुन में ने बेथलेहम वासी यीशु के एक पुत्र को देखा, Who is skillful in playing. जो बिना बजाना जानता है। First quality, he knows how to play skillfully. और जो हम देख रहे हैं कि वो जो उसमें जो क्षमता है, जो बिना बजाना का क्वालिटी योग्यता को हम देख रहे हैं। And the second quality, he is a man of valor. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और दूसरा जो योग्यता है वो वीर है, रूपवान वीर। And the third is a man of war. और यहाँ पे हम देख रहे हैं वह वीर योद्धा भी है। And the fourth is a prudent in speech. और वो बोलने में बहुत बुद्धिमान है। And a man, the Lord is with him. और एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। The 5 things we see here. और जो 5 चीज हम यहाँ पे देखते Let me हैं, tell you again. और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। Skillful in playing. और बजाने में वो माहिर है। That means he is a musician. और इसका अर्थ ये है कि वो संगीतकार है। Second thing, a man of valor, a man of war. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा जो चीज है वो एक योद्धा है, एक वीर है। And the third thing, he is prudent in speech. He is a wise man. He knows how to speak. और जो तीसरी बात को हम देख रहे हैं, बात करने में वो बुद्धिमान है। And fourth one, a man of good presence or good looking, a handsome man. और एक ऐसा व्यक्ति जो रूपवान है। And the fifth thing is the Lord is with him. और जो पांचवा जो योग्यता है, यहोवा उसके साथ सदैव रहता था। We have
young men and women, we have people in our church who have many qualities. हमारे चर्च में भी बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं जिनके पास बहुत सारे योग्यता है They are good musician. और वो लोग बहुत ही अच्छे म्यूजिक बजाते हैं They can play many musics. और वो लोग बहुत सारे ऐसे म्यूजिक बजा सकते हैं They can sing beautifully. और वो लोग बहुत सुंदर गा सकते हैं। David was also a good musician. He used to skillfully play as harp. और हम देख रहे हैं कि दावीद में भी क्षमता है, वो अच्छे से बीना बजा सकता था, गा सकता था। We have also people in our church who are strong, very strong person. हमारे चर्च में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्यशाली होते हैं। They can do anything. और वो लोग जो मन में आया वो कर सकते हैं। Very man of valor, courageous. और हम देख रहे हैं कि हमारे चर्च में भी, हमारे कलीसिया में भी वीर हैं, साहस पूर्वक व्यक्ति लोग हैं। There are many peoples in our church who are prudent to speech. और हमारे चर्च में भी हमारे कलीसिया में भी बहुत लोग हैं जो बुद्धिमान के साथ बात कर सकते हैं। They can preach, they can speak, they can do many good things. और वो लोग प्रचार कर सकते हैं, वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। And there are people in our church who are very good looking, handsome and beautiful. और हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में रूपवान हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। But there's a question here. लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे है, How many young men and women and how many peoples in our church who can say that God is with them? जो प्रश्न है कि कितने हमारे चर्च में जो जवान लड़के लड़कियां हैं, जितने लोग हैं, वो कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। David did not took the stone of his music talent. लेकिन यहाँ पे हम दाऊद को देख रहे हैं कि ऐसा एक जो उसमें जो टैलेंट है, उस पत्थर को वो नहीं ले रहा है। You cannot kill the giant with your talent. आप अपने ज्ञान से कभी भी वो दानव को नहीं मार सकते। With your music system you cannot kill your giant, your enemy. और आप उस संगीत के साथ आप उस दानव को नहीं मार सकते। You can play good music. आप अच्छे संगीत को बजा सकते You हो। are a talented musician, singer. और आप बहुत ज्ञानी हो सकते हो म्यूजिक में, और आप अच्छे गायक भी हो सकते हो। But you cannot kill the giant with your talent. लेकिन आप अपने ज्ञान से कभी भी उस दानव को नहीं मार You सकते may be हो। a strong person. आप हो सकता है कि आप बहुत ही वीर और बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति You हो may सकते be a हो। courageous person. आप हो सकते हो वो साहसिक व्यक्ति You हो may be सकते a हो। healthy person. आप सुस्त व्यक्ति हो सकते हो। But you cannot kill the giant with your good strength or man of valor. लेकिन आप अपने वीरता के साथ, आप अपने सामर्थ्य में, आपके ज्ञान से उस दानव को नहीं मार You सकते may हो। be a person who are skilled in preaching and teaching, and you can preach well, you can speak well, but you cannot kill the giant with your talent of preaching. और आपके वो ज्ञान भरे हुए प्रचार से आप हो सकते हो कि अच्छे प्रचार करते हो, अच्छे काम करते हो, लेकिन उस ज्ञान भरे प्रचार से आप उस दानव को नहीं मार सकते You हो। may be a good looking person, a handsome person or a beautiful person, but you cannot kill the giant with your handsome and good looking. आप हो सकते हो रूपवान हो सकते हो, आप सुंदर भी हो सकते हो, लेकिन इस दानव को आप अपने रूपवान से, आपकी सुंदरता से नहीं मार सकते Which हो। is the stone David took and put in the sling. और वही वो कौन सा पत्थर था जिसने अपने वो उस झोले पे रखा। It is very clear in chapter 17 verse 22. और ये बहुत स्पष्ट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, पहला शमूएल 17 का 22 आयत। And David says 45, you are coming with your sword, spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. और हम देख रहे हैं 17 की उसका 45 आयत में लिखा गया, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता You हूँ। are coming with your strength. और तुम
तुम्हारे सामर्थ के साथ आते हो You are coming with your abilities. और तुम तुम्हारे सक्षमता के साथ आते हो You are coming with your weapons. और तुम तुम्हारे अस्त्र के साथ आते हो You are coming with your extra talent. और तुम अपने असाधारण ज्ञान के साथ आते हो You are coming with your extra ability of strength and man of valor, courageous. और तुम अपने साहस से तुम अपने क्षमता के साथ तुम आते हो But I am a little boy. I am coming to you in the name of the Lord. और मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं तेरे पास ये परमेश्वर के नाम से आया हूँ I'm not coming to you with my strength. और मैं तुम्हारे पास मेरे सामर्थ्य से नहीं आया हूँ I'm going to use a small stone. God is with me. और मैं वो छोटा सा जो पत्थर है उस पत्थर के साथ आया हूँ जो परमेश्वर मेरे साथ है The 5 quality, I put it in this way, that David has 5 qualities, and the last quality is God is with him. और दाऊद के पास 5 ऐसे योग्यता था और उस 5 योग्यता से एक जो योग्यता था वो परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था Who is giving this testimony? और ये गवाही कौन दे रहा है David is not saying that I am a good musician. और दाऊद ऐसे नहीं कह रहा कि मैं एक अच्छा संगीतकार हूँ David is not saying that I am a man of valor or a good looking person. और दाऊद ये नहीं कह रहा कि मैं एक वीर हूँ एक रूपवान व्यक्ति हूँ He is not saying that God is with me. और यहाँ पे दाऊद नहीं कह रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है But chapter 16 verse 18 says, one of the young men of those locality stood before Saul and said, I know a person, a son of Jesse, who is skillful in playing. He is a man of valor. He is skillful playing. He is a man of prudent speech, and God is with him. वहीं के एक नौजवान ने ये बात को कह रहा है कि यीशु का एक पुत्र है जो बजाने में बहुत अच्छा है जो वीर है और ऐसे ऐसे उसके क्षमता है बोल के कह रहा है How we are going to kill the giant today? और कैसे हम आज उस दानव को मारेंगे When the church is scared of the giant, और जबकि हमारे कलीसिया उस दानव से डरा हुआ है all the Bible says all the people of Israel and Saul, they were scared. बाइबल कहती है कि पूरे इस्राएल के लोग साउल भी बहुत भयभीत था Instead of going and confronting them, they were hiding themselves. और वो जाने के बदले वो लोग अपने आप को छुपा रहे हैं Today our churches is scaring of the devil. और आज हमारे जो कलीसिया है वो शैतान को डर रहा है We have so many enemies around. हमारे चारों तरफ बहुत सारे शत्रुओं Who हैं are our enemies? और हमारे जो शत्रु कौन है Who are the giant that we are supposed to confront? और ऐसा कौन सा दानव है जिसके सामने हम आ सके Whom we are going to fight? और उस किसके साथ हम आज युद्ध करें Even if we are going to fight, we cannot fight with our music system. We cannot fight with our strength, but we can fight in the name of the Lord. If the Lord's presence is with me and with you. और हम आज जब किसी के साथ युद्ध हमारे शत्रु के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो हम अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ या अपने ज्ञान से हम नहीं जीत सकते हैं लेकिन उस सामर्थ्य जो परमेश्वर हमारे साथ है उसके साथ ही हम जीत सकते हैं There are many people in our church who are good musicians and good talented, but very rare people who can say that God is with me. हमारे कलीसिया में बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे बजाने वाले व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ही ऐसे कम व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर है When we come to New Testament, और जब आप नए नियम में आते हो Paul also speak to the book of Ephesians, the church of Ephesians. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफिसी की कलीसियाओं को पौलुस भी ये कहता है Our enemies is a unseen spiritual host. और हम देख रहे हैं कि हमारे जो शत्रु है वो अदृश्य है We cannot see our enemies. और हमारे जो एनिमी है वो जो शत्रु है हम उसको देख नहीं But सकते when we become a believer, a man of God's kingdom, we are constantly in struggle with spiritual warfare. और हम देख रहे हैं जब हम परमेश्वर के जन हो जाते हैं जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो निरंतर हमारे जीवन में एक आत्मिक युद्ध होती रहती है Every day we face challenges in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में हम हमेशा चुनौती का सामना करते रहते हैं And we need to fight with the enemy whom we cannot see.
और हम उस शत्रु के साथ हम युद्ध करेंगे जिसको हम नहीं देख And सकते। here Paul says to this church of Ephesus, और यहाँ पे पौलुस इस एफिसी कलीसिया को बात कर रहा है, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. और इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Put on the whole armor of God, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, that you may be able to stand against the schemes of the devil. ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। In the Old Testament we read David denied to use the whole armor. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब पुरातन नियम में देखते हैं तो दाऊद मना कर रहा है कि इस सारे हथियार को मैं नहीं पहनूंगा। But he went to and fought with this giant, this Goliath, without a proper wearing of armor. और हम देख रहे हैं कि जब उस दानव के सामने खड़ा होकर उसके सामने वो जा रहा है तो एक अच्छे वो जो हथियार के वस्त्र को नहीं पहन रहा है, But he went in the name of the Lord. लेकिन वो परमेश्वर के नाम से वो जाता है। He fought with the presence of God. और वो परमेश्वर के उपस्थिति से होकर उसके साथ युद्ध He करता है। fought because God was with him. और उसने युद्ध किया क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। Now we are the people of New Testament, the believer of New Testament. We also constantly face a spiritual struggle, spiritual warfare in our life. और हम जैसे कि नए नियम के विश्वासी हैं और हम भी हमारे आत्मिक संघर्ष से, आत्मिक युद्ध से होकर गुजर रहे हैं। And Paul is advising the Christians, the believer, that you need to put on the whole armor to stand against the schemes of the devil. और यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि जब हम शैतान के सामना करते हैं तो पूरे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। What are the schemes of the devil? और क्या है शैतान का वो युक्तियां क्या है? Many times we fail to understand the schemes of the devil. और जितने भी शैतान की जो युक्ति होती है उसको समझने में हम असफल होते हैं। Because our fight, our wrestle is not against the flesh and blood. क्योंकि हमारे जो युद्ध है वो मांस से नहीं परंतु प्रधान से है, But against the ruler, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of the evil in the heavenly places. Verse 12. और क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रार्थना प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। Every believer, every church, every people of God face spiritual warfare in their daily life. और हम जब देखते हैं कि हर एक जन जो परमेश्वर में है वो अपनी जिंदगी में हमेशा आत्मिक युद्ध को सामना करता है। But we can win the battle. We can be a giant killer and get victorious in the name of the Lord with the presence of God. और परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के नाम से हम इस दानव को आराम से हरा सकते हैं। And that is why Paul is advising to the church to put on the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil days. इसीलिए पौलुस ये कह रहा है कि पूरे हथियार को तू बांध ले ताकि शैतान के सारे युक्तियों के ऊपर तू खड़ा हो सके। Usually when a soldiers go to fight in the battlefield, he used to wear 6 important warfare armor in his body. और जब हम एक सेना को देखते हैं जब वो युद्ध में जाता है तो 6 ऐसे पहनने की चीज होती है जो उसको पहन के वो जाता है। And that is very important. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that's why Paul is mentioning here the whole armor. और यही इसीलिए पूरे वो हथियार को पौलुस ने यहाँ पे बताया है। First thing, जो पहला चीज है, fasten on the belt of truth. और हम देख रहे हैं 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की The belt of truth. सत्य से अपनी कमर कसकर। A soldier is supposed to
a belt on his waist. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो सेना होता है वो अपनी कमर पे वो सत्य का झिलम पहनना चाहिए। Belt is very very important. और झिलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। The belt is very important and it gives strength when we tie around our waist. और जब हमारे कमर में हम उसको बांधते हैं तो ये हमें बहुत ही सामर्थ्य देती है। And what is the belt in our spiritual warfare? और हमारे आत्मिक युद्ध में वो बेल्ट क्या होती है? What is that belt for us? और वो बेल्ट क्या होती है? Paul is saying this belt is truth. और यहाँ पे पॉल ये कहता है ये जो बेल्ट होती है वो सत्य होती है। The truth is the strength of a believer. और सत्य एक विश्वासी के लिए सामर्थ्य होती है, शक्ति Truth होती है। is the strength of a believer. Truth is the foundation of a believer and truth gives strength to a believer. और एक विश्वासी के लिए सत्य एक सामर्थ्य होती है और सत्य एक नींव होती है। When we speak truth in our life, और जब हम अपने जीवन में सत्य को कहते हैं, when we become a truthful person, और कब हम एक सत्य कहने वाला व्यक्ति बनते हैं, our spiritual life grows stronger and stronger. और जब हम सत्य कहने लगते हैं तो हमारे जो आत्मिक जीवन है वो बहुत ही शक्तिशाली होती जाती है। Bible says you know the truth and the truth will set you free. और बाइबल कहती है कि तू सच को जान और सच तुझे स्वतंत्र करेगा। Jesus himself is the truth. और यीशु मसीह खुद सत्य था। What is the scheme of the devil? और शैतान का जो युक्तियां क्या थी How he will come to you? और कैसे वो आपके पास आएगा, I understand this way. और मैं इस तरह समझता हूँ। He slowly come to a believer और वो धीरे से एक विश्वासी के पास आएगा and he wanted to manipulate him और वो उसको बहकाएगा and he said to him, और वो कहेगा you are a good person. आप एक अच्छे व्यक्ति हो, Even without using a belt also you can walk properly. और आप बिना बेल्ट इस्तेमाल करते हुए भी आप अच्छे चल सकते हो, You can stand properly. आप अच्छे से खड़े हो सकते You हो, can you're a strong person. आप एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति What is हो। the need of a belt with you? और क्या जरूरत है आपको एक बेल्ट की? And I as a simple believer, what I do, I remove the belt and I try to live a life without a belt. और मैं एक साधारण विश्वासी हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस बेल्ट को खोल के बिना बेल्ट के साथ में चलूँगा। I started to tell to people, without belt also we can be a strong person. और मैं लोगों को कहना शुरू करूँगा कि बिना बेल्ट के साथ भी हम अच्छे से अपने काम को अच्छे से हम चल सकते हैं। What is the schemes of the devil? और शैतान का जो युक्तियाँ क्या है, He is saying to you, don't speak truth. और ये शैतान ये कह रहे हैं कि आप सच ना कहो। Don't use belt means don't speak truth. और जो बेल्ट इस्तेमाल ना करने का मतलब ये है कि तुम सच्चाई को ना कहो। And I as a simple believer, what I do, oh okay, without belt also I can stand properly, without belt also I can gain strength. That means without speaking truth also I can go to church. और यहाँ पे मैं एक साधारण विश्वासी होने के नाते मैं बिना बेल्ट के साथ चल भी सकता हूँ, बिना बेल्ट के साथ मैं सामर्थ भी पा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं झूठ बोलते हुए भी मैं कलीसिया को जा सकता हूँ। Without speaking truth also I can be a minister. Without speaking truth also I can be a preacher. Without speaking truth also I can be a believer. और बिना सच कहकर भी मैं एक सेवक बन सकता हूँ, बिना सच कहकर भी मैं एक प्रचारक बन सकता हूँ, बिना सच कहकर भी मैं एक विश्वासी बन सकता हूँ। Then the day will come to you again. और फिर आपके पास वो शैतान आएगा And he will tell to you. और वो फिर से आपको ये कहेगा, Very good, you remove your belt, you can, and what is the need of this breastplate? Why you are using this? और ये जो ब्रेस्ट प्लेट, ये झिलम है, ये इसका क्या क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हो? Are you not feeling overburdened? क्या आप बोझ महसूस नहीं कर रहे Are हो? you not feeling uncomfortable? क्या आप
अच्छे महसूस कर रहे हो क्या? Without wearing this breastplate also you can walk properly. और ये बिना ब्रेस्ट प्लेट पहनकर भी आप आराम से चल सकते हो। Without this also you can be a good believer. और इसके बिना भी आप एक अच्छे विश्वासी बन सकते हो। Without this also you can go to church. और इसके बिना भी आप आपके कलीसिया को जा सकते हो। And what I do as a simple believer, I say, okay, this is burdensome for me. This is very heavy. So let me remove it. I can go to church. I can be a Christian. I can be a believer without even a breastplate. और मैं एक साधारण विश्वासी होने के नाते मैं क्या कहूँगा, ये मुझे बहुत ही बोझ दे रहा है और इसको मैं हटा दूंगा और मैं कहूँगा कि इसके बिना भी मैं एक अच्छा मसीह बन सकता हूँ, इसके बिना भी मैं कलीसिया जा सकता हूँ। What is the breastplate? और ये झिलम क्या होती है? Paul speaks to the Ephesians that this breastplate is your righteousness. और ये यहाँ पे पौलुस कह रहा है ये झिलम जो है ये आपकी धार्मिकता है। Can you be a Christian without righteousness? क्या आप एक मसीह बिना धार्मिकता के साथ बन सकते Can हो? you be a believer without doing righteous work? और बिना धार्मिक कार्य क्रिया के साथ क्या आप एक विश्वासी बन सकते हो? Yes, many manipulated Christians can say, yes, I can go to church without doing righteousness. Yes, I can be a believer without doing righteousness. And Satan comes to you with his evil schemes. He removed the breastplate from your chest. और ये बहके हुए मसीह ये कह सकते हैं कि बिना झिलम के साथ मैं अच्छे मसीह बन सकता हूँ, अच्छा विश्वासी बन सकता हूँ, और शैतान आपके पास फिर से आएगा और वो जो झिलम है उसको आपसे हटाएगा। And what is the scheme Satan continue to do? और वो शैतान की युक्तियां क्या है जो फिर से वो लगातार आपकी जिंदगी में And करता he रहता will है। remove your shoes from your feet. और आपके जो जूते हैं उसको आपके पैर से वो हटाएगा। What is the shoes? और वो जूते क्या है? It is the preaching of the gospel. और वो परमेश्वर का सुसमाचार है। Many people, many Christians are not wearing shoes in their life. और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो अपने जूते को नहीं पहनते, Because they don't share the gospel with other people. क्योंकि वो परमेश्वर का सुसमाचार को अन्य लोगों के साथ They नहीं don't बांटते। share the gospel with others. और वो लोग परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार है, उसको नहीं बांटते दूसरे लोगों के साथ। He continued to say, और यहाँ पे फिर से वो निरंतर कह रहा they है, will come and say to you, without even a helmet, you can still be safe person. और बिना Helmet 17. बिना टोप के साथ भी तुम अपने आप को अच्छे बना सकते हो। What is the helmet? और वो टोप क्या है? Helmet is the salvation. और जो टोप है वो उद्धार है। When the devil will tell you, even without a helmet, you can drive, you can do many things. So remove your helmet, and still you can be saved. और शैतान कह सकता है कि तू बिना टोप के साथ भी बहुत कुछ को भगा सकता है, तो तू उस टोप को हटा दे। And we will remove our helmet. और हम अपने टोप को हम हटा What is देते the हैं। helmet? और वो टोप क्या है? It is the salvation of our life. और ये उद्धार है हमारी जिंदगी का। The sword of the spirit. और जो तलवार, आत्मा की तलवार, Faith. विश्वास। Continuously Satan will come, and with his evil schemes he will remove from us one by one, and he will disarm us. और बहुत लगातार शैतान हमारे पास आएगा और जितने भी हमारे जो ये है उसको हटाते रहेगा। And one time it will come that there will be no helmet on our head, there will be no breastplate on our chest, there will be no sword, there will be no shield of faith, there will be no shoes, and we are disarmed, completely spiritually naked. और हम देख रहे हैं कि एक निरंतर ऐसे शैतान आएगा, हमारे झिलम को हमसे ले जाएगा, हमारे टोप को हमसे ले जाएगा, हमारे जूते को हमसे ले जाएगा और हमें पूरी तरह से वो नंगा कर देगा। Why I am saying this? और मैं आपको क्यों ये कह रहा हूँ? Because Satan also had all the armor in his body. क्योंकि शैतान के पास भी वो सारे हथियार है, उसके शरीर में वो He सारे, was also using all the armors with him. और वो सारे हथियार को उसने भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर But चुका है। Jesus on the cross, when Jesus was on the cross, और जब यीशु मसीह क्रूस पे था, he disarmed
overcome Satan. He took away every weapons from his body and disarmed him, defeated him, and made a procession in a victory procession और on the cross. परमेश्वर जब क्रूस पे था तो शैतान के वो सारे हथियार को ले गया, उसको नंगा कर दिया और And got a victory procession. और एक ऐसे विजय जाता. विजय की यात्रा किया. That is why Satan will come to a believer and with his evil scheme come to you, come to me and say, no, you cannot, you can be a Christian, you can be a believer, you can be a church goer without even using this truth, this salvation, this righteousness, the faith, prayer and word of God. Still you can be a Christian. और इसके बिना भी अब शैतान आएगा, अब निरंतर ये कहेगा इसके बिना भी तुम एक अच्छे मसीह बन सकते हो. But we can be a giant killer. लेकिन हम एक दानव मारने वाला व्यक्ति बन We सकते can be हैं. a victorious person. हम एक विजयी व्यक्ति बन सकते हैं. We can be a person who can kill, we can defeat all the schemes of the devil and becomes a victorious person. और हम शैतान के सारे युक्तियों के ऊपर जय कर सकते हैं और हम एक विजय व्यक्ति बन सकते हैं. We can be a person who can constantly wear upon our body the whole armor of truth, whole armor of God. That is truth, that is righteousness, that is faith, that is word of God, and that is salvation and righteousness in our life. और हम उस सारे हथियार को हमारे शरीर में हम पहन सकते हैं, जिसको सच कहा जाता है, धार्मिकता कहा जाता है, विश्वास कहा जाता है, सुसमाचार कहा जाता है. इस सारे चीजों को हम पहन सकते हैं. David did not use all these things. लेकिन दाऊद ने ये सारे चीज का इस्तेमाल But नहीं David किया. had the spiritual weapons in his life. लेकिन दाऊद के पास वो आत्मिक अस्त्र उसके जिंदगी में था. He did not wear a physical armor, but he had spiritual armor. और जागतिक का जो शस्त्र था उसको उसने नहीं पहना, लेकिन उसके पास जो आत्मिक शस्त्र था उसको उसने पहना. What is the armors? और वो हथियार क्या थे? God was with him. जो हथियार उसके पास थे वो परमेश्वर उसके साथ The थे. army of Israel was with him. और इस्राएल का सेना उसके साथ थे. The army of God was with him. और परमेश्वर का सेना उसके साथ थे. That is why he said, you are coming with a sword and you are coming with spear, but I am coming in the name of the Lord, the army of Israel, the army of the Lord of hosts. और इसीलिए दाऊद ये कह रहा है कि तूने भाल और हथियार के साथ आया है, लेकिन मैं परमेश्वर के सेना के साथ आया हूँ, परमेश्वर के साथ आया हूँ. Many Christians today are not wearing the armor of God in their life. और बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर के उस हथियार को नहीं पहन रहे हैं. They are defeating every day. और वो लोग हमेशा हार रहे हैं. Every day they face challenges in their life, but they are defeated. और हमेशा हर एक दिन वो लोग चुनौती का सामना कर रहे हैं और हमेशा वो लोग हर दिन हार रहे हैं. Every day we face challenges of spiritual warfare because we are Christian, we are believer, and we want to walk with Jesus. But many times many believer failed in their Christian life. और जैसे कि हम मसीही हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, तो हमारे जिंदगी में आत्मिक युद्ध लगी रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो असफल होते हैं, हार जाते हैं. Today's church are like the people of Israel and the king Saul. They are scared and they are hiding themselves. और आज के जो कलीसिया हैं इस्राएल के लोग के जैसे हैं, साउल के जैसे हैं, जो अपने आप को छुपा रहे हैं, जो डर रहे हैं. They are not able to confront the giant. और वो लोग सामना करने से डर रहे हैं, उस दानव के सामना करने से Because डर they रहे do not हैं, have power. क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं They है do not have ability. और उनके पास वो सक्षमता नहीं They है. fail to contain the presence of God in their life. और वो लोग असफल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए, Because they do not have the presence of God in their life. क्योंकि उनकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति Maybe नहीं they है. are talented. हो सकता है वो लोग बहुत ज्ञानी हैं, Maybe they are good speaker. और हो सकता है वो लोग अच्छे बोलते हैं, Maybe they are good musician. और वो हो सकता है बहुत अच्छे संगीतकार Maybe हैं, they are good looking person or good man of war or valor, but they do not contain the presence of God in their life. That is why they scare.
और हो सकता है वो लोग दिखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छे दिखने में बहुत सुंदर हैं, वीर हैं, लेकिन उनके जिंदगी में उनके पास वो परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। Saul was scaring because the Holy Spirit always already departed from him. और सौल इसलिए डर रहा था क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा था उसको छोड़ चुका था। Saul was scaring because the Lord already left him. सौल इसलिए डर रहा था क्योंकि परमेश्वर उसको छोड़ चुके थे। Saul was scaring to fight the enemies because the Lord has already rejected him as a king. That is what he is scared. और सौल इसलिए डर रहा था क्योंकि परमेश्वर उसको धिक्कार दिया था, एक राजा को धिक्कार दिया था। And that's why the entire Israelites were scared to confront the Philistine. इसीलिए उस फिलिस्ती के सामने जाने के लिए पूरे इस्राएल लोग डर रहे थे। The today's church are scaring. और आज का जो कलीसिया है वो डर रहा The है। Christian today are scaring. आज के जो मसीही हैं वो लोग डर But रहे we हैं, need to kill the giant. लेकिन हमें उस दानव को मारना We है। need to face the challenges of spiritual warfare daily in our life. हमारे जिंदगी के हर एक मोड़ पे हमको चुनौती का सामना करना है और आत्मिक युद्ध का सामना God करना has है। called us not to be defeated, but God has called us to be a victorious Christian. और परमेश्वर हमें बुलाहट इसलिए दिया है ताकि हम ना मारे लेकिन एक विजय हासिल करने वाले मसीही बने। Make sure that God's presence is with you. और ये निश्चय ले लो कि परमेश्वर आपके साथ है। Make sure that you can stand every situation in the name of the Lord and with the presence of God. ये जान लो कि आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमेशा खड़े हो। Make sure that you have truth in your life. और ये आप जान लो कि आपके साथ सत्य है। You have the truth of belt of truth in your life. और आप में वो सत्य का बेल्ट है। You make sure that you have breastplate of salvation in your life, righteousness in your और life. आप में वो धार्मिकता का छिलम है। You make sure that you have the helmet of salvation. और आप ये जान लो कि आप में वो उद्धार का टोप है। Make sure that you have the shoe of the gospel. और ये जान लो कि आपके पास वो सुसमाचार के जूते हैं। The shield of faith and the sword of the word of God. और विश्वास का ढाल और आत्मा का तलवार है। Are we using the word of God in our life? क्या हम अभी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं? Are we having the shield of faith in our life? क्या हम हमारे जिंदगी में विश्वास का ढाल रखे हैं? Are we having the helmet of salvation in our life? क्या हमारे जिंदगी में वो उद्धार का टोप है? Or is the enemy is manipulating and removing one by one every weapons, every warfare, every armors from your body, and you are naked spiritually, and there is no armor in your body, and you are defeated. या फिर ऐसा हो रहा है कि शैतान हर एक दिन आपके वो सारे हथियार को ले रहा है और आपको आत्मिक रीति से नंगा कर रहा है। You need to be a victorious Christian. आपको एक विजय पाने वाला व्यक्ति बनना होगा, We मसीही need to बनना होगा। learn from David. और हमें दाऊद की जिंदगी से सीखना होगा। In one side, when the entire society was scared, और एक जगह ये है कि पूरा समाज पूरा भयभीत है। the entire Israelites were scared. और पूरे इस्राएल लोग एक जगह है कि इस्राएल लोग पूरे डरे हुए हैं। But one little boy stood in the name of the Lord with the presence of God, killed the giant. और एक छोटा सा लड़का परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति से होकर उस दानव को हराया। Can you and me be that giant killer in our spiritual life today? क्या हम और आप हमारे आत्मिक जीवन में उस दानव को मारने वाले बन सकते हैं? Yes, I know you are also struggling in your spiritual warfare. और ये हाँ मुझे मालूम है कि आप अपने आत्मिक जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो। Many times we failed in our Christian life, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मसीही जीवन में असफल होते हैं, but we can be a victorious Christian. लेकिन हम एक विजय पाने वाले व्यक्ति बन We सकते can be हैं। a Christians who can overcome every struggles, every situation, and stand against the schemes of the devil and be a victorious Christian. हम हो सकते हैं एक मसीही में होकर एक विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं और वो सारे शैतान के जितने भी युक्तियां हैं उसके ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं। Is the Lord is with you? क्या परमेश्वर आपके साथ है? Is the whole armor is with you?
क्या आपके पास वो सारे हथियार हैं? Are you constantly facing the challenge in your life? क्या आप हमेशा निरंतर उस सारे चुनौती को सामना कर रहे हो? Take a challenge in our life. एक चुनौती को लो अपनी जिंदगी से, I can be a giant killer. और मैं एक दानव मारने वाला व्यक्ति बन सकता No हूँ। matter my society, no matter my church is scared, no matter the entire Christian society is scared of the devil, but I can kill the giant. ये मायने नहीं रखता कि मेरे कलीसिया डर रहा है, मेरे समाज डर रहा है, लेकिन मैं एक दानव मारने वाला व्यक्ति बन सकता I हूँ। can stand in front of many people and kill the giant and get victory in the name of और God. मैं बहुत लोगों के सामने खड़ा हो सकता हूँ और मैं उस दानव को मार सकता हूँ। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। We can face challenges in our life, but we can be victorious. हमारी जिंदगी में हम चुनौती को सामना कर सकते हैं, लेकिन हम एक जयवंत व्यक्ति बन सकते हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करते Gracious Heavenly Father, हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर we पिता, thank you and praise you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। In our life we face challenges. हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे चुनौती का सामना करते हैं। Our enemies many times challenged us. हमारे जो शत्रु हैं वो हमें हमेशा चुनौती देती है। We are scared in our life. हम हमारे जिंदगी में डरते हैं। Like Israel and like Saul, many of us are scared. इस्राएल के लोगों के जैसे, साउल के जैसे बहुत लोग डरते हैं। But rises people like David to kill the giant. ऐसे लोगों को उठा, जैसे दाऊद के जैसे लोगों को उठा, जैसे वो लोग गोलियात को जैसे मारते हैं। Lord, in our church there are many people. परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। They are talented. वो लोग बहुत ज्ञानी They हैं are good musicians. और वो लोग अच्छे They संगीतकार are हैं good looking. और वो दिखने में सुंदर They are हैं, handsome. वो बहुत खूबसूरत हैं, Many talent. बहुत सारे ज्ञान। But there are many very rare people who can say, Lord is with me. और बहुत बहुत कम लोग हैं जो कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। Lord, that is the things that we are lacking today. और वही जो चीज है जो हमारे अंदर कमी है। That is the one thing our church is lacking, our young peoples are lacking. And Lord, we pray, rise a people like David who can stand and kill the giant. यही वो कमजोरी है जो हमारे कलीसिया के जवानों में दिखाई देती है, कलीसियाओं के लोगों में दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर ऐसे दाऊद के जैसे लोगों को तो उठा जो परमेश्वर पिता हर परिस्थिति में खड़े रहें। Lord, we thank you and praise you. परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। In Jesus' most precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Amen. आमीन।